हेलो स्टूडेंट्स, मैं उर्वेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस द एग्जाम वॉरियर चैनल पर। और जैसा कि हम कल वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, इसमें बताया था हमने मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। जो भी बच्चे यहां पर नए जुड़े हुए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी बच्चे एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे वो नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें। जैसे ही कोई नया वीडियो पड़ता है आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिससे आपके और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो आराम से मिलती रहे। ठीक है, बताते हैं हम आज टॉपिक है हमारा परसेंटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? जैसा कि हम कल पार्ट अपलोड कर चुके थे मैथमेटिक्स में, हमने बताया था कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं पीएसआई के सिलेबस में। इसी में एक टॉपिक है हमारा परसेंटेज हमारा वो टॉपिक होता है जो पूरे मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर मान लो परसेंटेज एक बार सही ढंग से सीख लिया, इसका मतलब 70% to 80% हमारा मैथ जो है कवर हो जाता है आसानी से। ठीक है, पूरा का पूरा तो नहीं कह सकते, लगभग 80% मैथ हमारा परसेंटेज पे डिपेंड होता है। ठीक है, हम समझते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज होता क्या है, जैसे कि नाम से हम पता लगा पा रहे हैं, जैसा कि नाम से यहां पर पता लग रहा है, पर मतलब प्रत्येक, सेंटेज का मतलब सेंचुरी, मतलब हर एक चीज सेंचुरी होती है। ठीक है, जैसे इस नाम से देखें, प्रति मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100, मतलब कोई दुनिया की कोई भी चीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर मैं हूं, मैं भी अपने आप में 100% हूं। ठीक है, कोई बुक है वो अपने आप में 100% है, जब तक बुक में से कुछ पेज फाड़ के अलग ना कर दिए जाएं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं बुक की, बुक से अगर मान लीजिए 20% पेज फाड़ के अलग कर दिए जाएंगे तो अब जो बुक बचेगी वो 80% बचेगी। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज को समझने के लिए आपने सुना होगा फ्रैक्शन वैल्यू, और नहीं सुना है तो आज मैं बता देता हूं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है एक्चुअल। जैसे कि हम बात करें, कोई भी नंबर होता है वह अपने आप में 100% होता है। फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअली यहीं से बनती है। जैसे हम देखें, अगर 1 है, 1, तो 1 जो है वह अपने आप में 100% है। अगर हम इसी 1 का हाफ कर दें, इसी 1 का हमने हाफ कर दिया तो ये 50% बचा। इसी 1 का हमने 1/3 कर दिया तो ये हो गया 33.33%, या इसको लिख सकते हैं हम 33 होल 1/3%। इसी को हम 1/4 लिखें ऐसे करके तो ये हो जाएगा 25%। यहीं से हम इसको 1/5 भी कर सकते हैं। 1/5 अगर कर दें तो ये हो जाएगा 20%। इसी को हम लिखें 1/6 तो ये हो जाएगा 16.66%। ठीक है, इसी प्रकार से और भी फ्रैक्शंस देखते हैं हम। जैसे हम इसको 1/7 लिखें तो ये हो जाएगा 14.28%। इसी को लिखें 1/8 तो ये हो जाएगा 12.5%। इसी को लिखें 1/9 तो ये हो जाएगा 11.11%। इसी को लिखें 1/10 तो ये हो जाएगा 10%। इसी को लिखें 1/11 तो ये हो जाएगा 9.09%। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकलती रहती हैं। आगे जैसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन में जैसा जैसा यूज होगा हम आप लोगों के लिए बताते जाएंगे। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं, अगर हम 3/8, जैसे यहाँ पर 1/8 का ही हमने 3 टाइम कर दिया, 3/8 तो ये हो गया 37.5%। इसी को लिख दिया हमने 5/8 तो हो गया 62.5%। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 260 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा पूर्णांक 500 हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हर बच्चे से आसानी से कर सकता है, लेकिन इतना आसान सा क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है यहाँ पर, एक्चुअल मैं परसेंटेज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप 2 स्टूडेंट्स हैं, कोई ए और बी। एक ए है जिसने 550 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरा बी है जिसने 250 अंक प्राप्त किए हैं। हम बात करें
अगर आपसे पूछे कि किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो आप बहुत आसानी से बता देंगे सर ए ने, लेकिन हम यहीं पर लगा दें कि ए ने 1000 से 550 अंक प्राप्त किए हैं और बी ने 300 में से 250 अंक प्राप्त किए हैं। अब किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो ज्यादा अंक तो अब भी ए ने प्राप्त किए हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि परसेंटेज, कि किसका परसेंटेज हाई है, परसेंटेज में किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो वो हम कैलकुलेट करके ही बताते हैं। अब कैसे करके अंकों को कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। एक छात्र ने एक परीक्षा में 260 अंक प्राप्त किए हैं, यदि परीक्षा पूर्णांक 500 हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, जो भी पूर्णांक होता है हम पूछे कि 500 का कितना परसेंट है, इसमें बोला गया है कि जो 260 है वो 500 का कितना परसेंट है, जिसका पूछा जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, आई होप आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक संख्या के 60% में 120 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। संख्या बताइए। यहां पर एक संख्या है, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है क्या नहीं है, इतना जानते हैं संख्या जो भी होती है वह अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी चीज ले सकते हैं, वह अपने आप में 100% होती है जब तक वहां पर कोई डिफेक्ट ना आ जाए। ठीक है, यही एक संख्या है, अपने आप में 100% रही होगी। ये कह रहे हैं उसी संख्या के 60%, ये कैसे इसी संख्या का इन्होंने 60% उठा लिया और बोला कि 60% में इन्होंने अगर 120 को ऐड किया तो वह संख्या प्राप्त होती है। संख्या प्राप्त होती है मतलब 100% प्राप्त होता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं। देखो 60% और 100%, परसेंटेज को एक तरफ कर लेंगे तो 120 जो होगा 100 माइनस 100%, 100% माइनस 60%, मतलब हम कह सकते हैं यहां पर 40% जो है हमारा वो 120 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1% हमारा 3 है। अगर 1% 3 है तो हमें संख्या निकालनी है। संख्या कितनी होती है? 100%। संख्या 100% होती है। हम कह सकते हैं यहाँ का कि 1% हमारा 3 है। ठीक है, हमारे लिए निकालना है 100%। तो 100 बहुत आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, इसमें 2 जीरो लगा दो, देखो 100 बन गया। जब इधर 2 जीरो लगा दो तो इधर भी 2 जीरो लगा दो, देखो आंसर निकल के आ गया। जैसे ही हमारे लिए 100% निकल के आ गया, हम ऑप्शन की तरफ पहुंचते हैं, देखते हैं कि 300 ऑप्शन में है और यही वो संख्या है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 25% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके घर का के किराए का खर्च 7500 हो तो उसकी मासिक आय बताओ। मोहन है, अगर मोहन की मासिक आय हमको नहीं पता है, इतना जानते हैं अगर मोहन की मासिक आय जो भी होगी वह 100% होगी। ठीक है, और 100% से उसने 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। हम कहें यहां पर बचा कितना, शेष कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 80% बचा होगा। जब 20% यहां आ गया तो 80% बचा। अब कह रहे शेष का 25% घर के किराए पर खर्च करता है। शेष हमारा ये बचा, इसका 25% घर के किराए पर खर्च करता है। इसका 25% कितना होगा, 80 का 25% कितना होता है। देखो 25% की मीनिंग क्या होती है, हमने अभी बताया था 1/4। 25% की मीनिंग होती है 1/4। इसका अगर 1/4 लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 20। यहां पर इसने कितना खर्च किया 20, अगर ये 20 है तो ये कितना 60, तभी तो 80 बनेगा। यदि उसके घर के किराए का खर्च 7500 रुपए हो, मतलब 20% ये दिया है, 20% कितना दिया है 7500 रुपए हो, तो उसकी मासिक आय बताओ। मासिक आय निकालने के लिए मतलब हमारे लिए 100% निकालना पड़ेगा। 100% देखो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 2 37,
आंसर आ गया। ऐसे भी नहीं निकालना चाहो तो और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि 75 100 है, हमारा 20 है, हमारे लिए 100 निकालना है। ऐसे भी निकाल सकते हैं 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई इसकी करनी पड़ेगी, 375, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई संख्या 40% से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि वह संख्या क्या है। संख्या तो हमें पता नहीं है, इतना पता है अगर 40% उसमें ऐड कर दिया तो वह 125% हो गई। अगर 125% हो गई मतलब पहले संख्या कितनी रही होगी, 100%। अब 100% से कितनी हो जाती है, 125%। ठीक है, 100% से 125% हो जाती है, तो यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25% का। एक्चुअल संख्या बढ़ाई कितनी है, 40। हम कह सकते हैं कि नंबर की टर्म में संख्या 40 बढ़ी है, वैसे 25% बढ़ी है यहाँ पर, तो 25% की मीनिंग हमारी यहाँ पर 40 है। हमारे लिए निकालना है वह संख्या, संख्या हमारी यहाँ पर कितनी है, 100%। 100% निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहां पर भी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 160। आंसर हो जाएगा यही। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखो यहां पर 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर 3 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। मान लीजिए अगर ये संख्या 100 है, ठीक है, तो ये इससे फर्स्ट जो है 40% कम है। अगर 40% कम है तो मतलब 100 से 40% कम करेंगे कितना हो जाएगा, 60%। और ये 80% कम है, 80% कम है मतलब 20% होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आई होप यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ये कह रहे हैं दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वे पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या हमारी ये है, पहली संख्या ये है, इसको कितना बढ़ाया जाएगा यहाँ पर 40। अगर 40 बढ़ा देंगे तो 60% हो जाएगा। 40% बढ़ा है कितने पर, 20 पर, यहीं से बढ़ा है, बेस वैल्यू यही होगी। तो ये बोल रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। देखो 20 दूनी 40 होता है, जब 2 की मल्टीप्लाई 100 में होगी मतलब 200 हो जाएगा, 200% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 960 है। इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या बताओ। एक्चुअली यहां पर ये 960 नहीं है, ये यहां पर 960 नहीं है, 360 है। सही कर लेना एक बार। कोई संख्या है उसका 70%, अगर मान लो संख्या x है तो उसका 70% प्लस दूसरी संख्या y है तो उसका 30%, और इन दोनों का टोटल 360 है। 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा यहां पर 7x प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 360। देखो 10 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस 3y बराबर 3600। ठीक है, दूसरी बात करें कि इन दोनों संख्याओं के योग का, ये दोनों संख्याएं इन दोनों का योग का 20% 160 है। या हम बोले दूसरी लैंग्वेज में कि ये जो संख्याएं हैं इनका योग इसका 20%, यानी कि हम कह सकते हैं 20% की मीनिंग होती है 1/5। ये कितना है 160, ये 160 है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है 16 पंजे 80 मतलब 800। हमारे लिए x और y की तो वैल्यू निकालना है, बाकी कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर y इक्वल हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल 2400। इसको इक्वेशन थर्ड ले सकते हैं हम। जैसे इक्वेशन थर्ड लिया तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस माइनस, मतलब 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, आराम से कैंसिल कर सकते हैं। और 7x से जब 3x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4x। 3600 से 2400 घटाएंगे तो ये बचेगा 1200। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। जब x की वैल्यू 300 हो जाएगी, ये कह रहे हैं दूसरी संख्या बताओ। x प्लस वाई की वैल्यू है 800 और x की जगह पे अगर 300 हम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इक्वल दिया है हमारा 800, x की वैल्यू 300 है तो 300 प्लस वाई बराबर 800, वाई बराबर कितना हो जाएगा 500। ये आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या वाई ही है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह संख्या 460 हो जाती है, तो वह संख्या बताएं। मान लो कोई संख्या है, उसमें 25% की वृद्धि की जा रही है और वह संख्या 460 हो जा रही है। हमको संख्या नहीं पता, इतना पता है कि संख्या जो भी होगी 100% होगी। उसमें 25% की वृद्धि करी है, मतलब अगर 25% की वृद्धि करी है तो 125 हो गया होगा। ठीक है, या हम फ्रैक्शन वैल्यू से पहुंचे तो संख्या जो है, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, या हम कह सकते हैं कि संख्या जो है 4 से 5 हो जा रही है। ठीक है, 4 से 5 हो जा रही है और एक्चुअल हुई कितनी है यहाँ पर 460। जब 460 हुई है तो 5 नेम 45, 5 दूनी 10, वह संख्या बताओ। अगर संख्या बताएंगे हम तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, मतलब 368 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। कोई आयत है, उसकी लंबाई में 20% वृद्धि की है, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 से 120 कर दिया है। चौड़ाई में 10% की कमी करी है, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 से 90 कर दिया है। ठीक है, कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं और 0 से 0 काट देते हैं। 12 नेम कितना होता है 108। हम कह सकते हैं कि संख्या पहले 100 थी, परसेंटेज पहले 100 था, बाद में 108 हो गया। यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है 8% की। जब 8% की वृद्धि हुई है तो आंसर नंबर ए नंबर 4, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि खाद्य सामग्री की आपूर्ति 35 दिनों तक रहती है, यदि इसका उपयोग 40% बढ़ जाता है तो उसकी मात्रा कितने दिनों में खत्म हो जाएगी। एक्चुअल जो खाद्य सामग्री थी वो 35 दिनों के लिए थी, लेकिन हुआ क्या, यहाँ का कंजप्शन बढ़ गया, मतलब उसका उपयोग और 40% से बढ़ गया। 40% की मीनिंग क्या होती है, जैसे हम बात करें अगर पहले 5 रहा होगा तो बाद में बढ़ के 7 हो गया होगा। जिसके बच्चे की ये बात समझ में नहीं आई 5 से 7 कैसे कर लिया उसको बता दूं। अगर 100 है, 100 से 140 हो गया तो हम इसको कह सकते हैं 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, मतलब इसका उपयोग 40% बढ़ जाता है तो उसकी मात्रा कितने दिन में खत्म हो जाएगी। पहले ये जो थी ये 35 दिनों के लिए थी, जब हम 7 को इससे डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 का 5 टाइम है, अब इसका 5 टाइम है तो इसका भी 5 टाइम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिल जाते हैं
अगर उसने 6 अंक और पाए होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है? कोई छात्र है, उसकी जो पूर्णांक है 300 अंकों का है और छात्र में 75 अंक मिल जाते अगर उसने 6 अंक और पाए होते। क्वेश्चन में बोला कि उसने 75 अंक मिले हैं, ठीक है, गेट्स मिल जाते नहीं, मिले हैं, ऐसे करके लिख लो। अगर उसने 6 अंक और पाए होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, मतलब 75 अंक तो उसे मिले प्लस 6 और मिल जाते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा यहाँ पर 81 और ये टोटल का कितना है 300। इसका परसेंटेज निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, मतलब 27% यहाँ पर उत्तीर्णांक हो जाता है। देखिए जो भी यहाँ पर अभी क्वेश्चन हमने बताए हैं मोस्टली ट्रिक पे डिपेंड थे। अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, पहले तो आई होप सबको 100% क्लियर हुआ होगा। अगर समझ नहीं आता तो एक बार वीडियो को पॉज करें, फिर से अपने आप से बनाएं और वीडियो को बैक करें, फिर से दोबारा से समझें, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।